तेज बारिश की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन बेहाल। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। ये है ताज़ा खबर। पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। दोनों राज्यों में भारी बारिश से भूस्खलन की वजह से तबाही आ गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए दोनों राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं भूस्खलन और बाढ़ की वजह से दोनों राज्यों में लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों में 55 लोगों की मौत हुई। पौड़ी जिले में भूस्खलन के बाद 1 व्यक्ति की मौत हुई और आपदा के मद्देनज़र में राज्य में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं हुए, सीएम सुक्खू कहते हैं। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। खराब मौसम को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की घटना घटी, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन में 55 लोगों की मौत हो चुकी। उत्तराखंड में भी तेजी से बारिश हुई, इसी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऋषिकेश में गंगा उफान पर है और भूस्खलन भी बहुत तेज है। तेज बारिश की वजह से राज्यों में 3 लोगों की और मौत हो चुकी है। और यह भी जान लें कि तेज बारिश की वजह से उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों राज्यों ने क्या खास कदम उठाए हैं। पहला, स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेते हुए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा उनके राज्य में आई आपदा को मद्देनज़र कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किए। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य में भूस्खलन लगातार बढ़ता जा रहा है और बारिश के बाद 55 लोगों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जीर्णोद्धार का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। हम फंसे हुए लोगों को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन राजमार्ग सहित अन्य मुख्य सड़कें खोली गईं। मुख्य सड़कें खोल दी गई हैं। राज्यों की सड़कों को चालू होने में टाइम लगेगा। हिमाचल में शिमला के 2 भूस्खलन स्थलों में अब तक 1400 बरामद कर चुके हैं और अधिकारियों को डर है कि मलबे के नीचे और भी लोग हो सकते हैं। मंडी में भूस्खलन के कारण 24 लोगों की मौत हो गई। पौड़ी जिले में भूस्खलन के बाद 1 व्यक्ति की मौत हुई और उत्तराखंड के पौड़ी जिले में सोमवार को नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप तेजी बारिश की वजह से मलबे में दब गया, जिसकी वजह से 1 व्यक्ति की भी मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोगों को मलबे में फंसे होने की आशंका है। आईएमडी ने मंगलवार को कहा कि देहरादून, पौड़ी, टिटहरी, नैनीताल, चंपावत और उधम नगर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सोमवार के देश भर में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग लापता बताए गए। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि उत्तराखंड में शुक्रवार को कम से कम 13 लोग मारे जाने की खबर सामने आई है। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री मंदिरों की जाने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई और वहां जाना बंद हो गया। सोमवार को प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध हो गए, जिनका कालका, शिमला, कीरतपुर, मनाली और पठानकोट, मंडी, धर्मशाला, शिमला मार्ग शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने देहरादून आवास पर राज्य कई जिलों में भारी बारिश के कारण आपदा से उत्पन्न हुई स्थिति संबंध अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बैठक की, जिन्होंने सोमवार को राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों पर सर्वेक्षण किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरारें आईं और जिससे शहर के निवासियों में डर भी बढ़ गया है, क्योंकि राज्य में भारी बारिश हुई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में कई गांव में बड़े स्थान पर भूस्खलन की संभावना बढ़ गई है। शिमला में खचाखच भरे मंदिर पर गिरा पहाड़, 25 से 30 लोग दबे, अब तक 9 की मौत।
हिमाचल प्रदेश में रविवार से जारी मूसलाधार बारिश से हाहाकार मच गया। भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। सोलन में भूस्खलन की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और सोलन में भूस्खलन हो गया है और 3 लोग लापता हैं, जिसमें से 7 लोग की मौत हो गई है। वहीं राजधानी शिमला में भी भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हो गया। समरहित में शिव मंदिर पर पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। मलबे में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग दब गए। अब तक 9 के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बनकर गिरी और आपदाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं। राजधानी शिमला और उपनगर समर हिल में सोमवार सुबह सुबह भूस्खलन हुआ। इस घटना में प्राचीन शिव मंदिर बड़ी मात्रा में ध्वस्त हो गया। हादसे में 2 दर्जन लोग दब गए और शवों को निकाला मलबे से, तो इनमें 2 मासूम बच्चे, 5 परिवार के 7 लोग। राहत बचाव दलों ने 9 शवों को मलबे से निकाला। घायलों को भी बाहर निकाला। शिमला के डीसी आदित्य नेगी ने एसपी संजीव गांधी घटनास्थल पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण कर रहे हैं। यह मंदिर पहाड़ी के नीचे स्थित है। पहाड़ी के बार बार हो रहे भूस्खलन से राहत कार्य में बाधा आ रही। भूस्खलन की घटना सुबह 7:15 बजे हुई। सोमवार का दिन होने के कारण लोग बड़ी शिव मंदिर में माथा टेकने आए। उस दौरान मंदिर में भूस्खलन हो गया। घटनास्थल पर तबाही का मंजर देखकर हर कोई शहर उठा। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बताया कि घटनास्थल से 3 शव बरामद हुए। राहत कार्य जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर शोक जाहिर करते हुए कहा कि बारिश की वजह से भारी तबाही हुई। उन्होंने एक टीवी चैनल में बातचीत की और कहा कि पिछले 48 घंटे से 4 जिलों में जिस प्रकार की बारिश हुई है उनसे कहर बरपा रखा है। व्यास नदी का जलस्तर बहुत अधिक है। भूस्खलन की वजह से लोगों की मौतें होती जा रही हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं खुद वहां हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचा। बारिश लगातार जारी है। अगले 12 घंटा में बारिश थम नहीं रही। इसके बाद हम राहत और बचाव कार्य को तेज कर पाएंगे। उनके बाद कहा कि उन्होंने पूरे राज्य में बारिश हो रही, जगह जगह पेड़ गिरे हैं। सभी कर्मचारी अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में जुटने को कहा गया है। यहाँ सावन के आखिरी सोमवार के दिन भक्तों की शिव पूजा करे, तभी अचानक भूस्खलन में मंदिर बह गए। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन हिमाचल प्रदेश की सड़कें बंद पड़ी हैं। घरों में ना तो बिजली है और ना ही पानी। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी परेशानी। जिला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की अपील की, साथ ही गैर जरूरी पर यात्रा न करने के लिए कहा। शिमला आने वाली सभी सड़कें बंद हैं। इसके अलावा शहर की भी सड़कें बंद हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश भर में कई जिलों में भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की भीड़ ने चर्च जलाए हैं। ईसाई सफाई कर्मी का घर ध्वस्त भी कर दिया। इस निंदा का आरोप लगाकर आगजनी तोड़फोड़ सहमे ईसाई संगठनों ने बयां किया दर्द। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले की घटना बढ़ती जा रही। अब पंजाब प्रांत के फैसलाबाद जिले में कई चर्चों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई। यह घटना एक ईसाई सफाई कर्मचारी इस निंदा का आरोप है कि इस्लामवादी भीड़ ने ईसाइयों को निशाना बनाते हुए उनके घरों पर भी हमला किया। मीडिया संस्थान डॉन ने फैसलाबाद जिले के जारनवाला तहसील के पादरी इमरान भट्टी के हवाले से कहा कि ईसा नगरी इलाके में स्थित साल्वेन आर्मी एलाइड फाउंडेशन चर्च और सहरून वाला चर्च में तोड़फोड़ की गई। साथ ही इस निंदा के कथित आरोपित सफाई कर्मी का घर भी गिरा दिया। इस घटना पर पाकिस्तान बिशप चर्च के अध्यक्ष आज़ाद मार्शल ने ट्वीट कर कहा कि जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे। हम बिशप, प्रीस्ट और
आम लोग पाकिस्तान के फैसलाबाद ज़िले में जारनवाल में हुई घटना पर बहुत दुखी हैं। जब यह ट्वीट टाइप कर रहा हूं तब एक चर्च जलाया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा है कि बाइबल का अपमानित किया गया है और ईसाइयों पर कुरान का अपमान करने का एक झूठा आरोप लगाया गया है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वह प्रशासन से न्याय और कार्रवाई की मांग करते हैं, साथ ही लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की भी मांग करते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है कि यह चरमपंथियों और आतंकवादियों के देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का असली चेहरा है। पंजाब के फैसलाबाद के जारानवाला में एक स्थानीय ईसाई परिवार का स्थानीय मुस्लिम ने इस निंदा का आरोप लगाया। अब स्थानीय मुस्लिम ने एक चर्च पर हमला किया और तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस घटना में कई चौंकाने वाली वीडियो भी हैं। इस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भीड़ द्वारा लोगों पर हमला करते देखा जा सकता है। एक यूजर्स ने दावा किया है कि खून की प्यासी भीड़ अपनी जान बचाने के लिए लोगों के घरों से भाग रहे हैं। इलाके में तनावपूर्ण का माहौल बना हुआ है।